श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथी नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म के 21वें और 22वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावें। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का भी पूजन करें। तीसरे दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधें। इसी दिन जामात मतलब दामाद का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, ये कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। जो इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे, अपनी बहन के घर में जाकर भोजन करे। और गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, तो अतएव उसे भी बहन मान ले। उस दिन बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। तब नारद जी कहने लगे कि राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता को भी इच्छा होती है। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान को अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपों बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सभी तीर्थों गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को उत्तम माना गया है। जहाँ देवता वास करते हैं, वह मनुष्य धनिक है। जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसी मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।